सुबह का वक्त होता है, लोग अपनी नींद से अभी पूरी तरह से जगे ही नहीं होते हैं। तभी एक लड़का हाथ में तमंचा लिए हुए पास के ही थाने में जाता है और थाने में जाकर कहता है कि साहब, मैंने एक दो नहीं बल्कि 3 लोग की हत्या कर दी है, जिसमें कि 2 लोग की मौत हो चुकी है। एक का तो मुझे पता नहीं है मर गया है या जिंदा है। जब वो लड़का इस घटना के बारे में बताता है तो पुलिस सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। दरअसल लड़का ये भी बताता है कि मुझे उन लोगों का मारने से कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। जब वो लड़का पुलिस वालों को ये घटना के बारे में बताता है तो पुलिस वाले उस लड़के के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। तो वहां पर जाकर देखते हैं कि 2 लोग की लाश पड़ी हुई है, जो कि जिनकी मौत हो चुकी है और वो खून से लथपथ हैं, जिसमें कि एक आदमी होता है और एक महिला होती है। इसके बाद पुलिस उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इसके बारे में उस लड़के से पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की, तो वो एक कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। और दोस्तों, आप लोग भी इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसमें होता क्या है। इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप लोग मेरी वीडियो का आनंद उठा सकें। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। अलीगढ़ के एक गांव पड़ता है सालपुर, और इसी सालपुर का ही एक रहने वाला होता है जिसका नाम होता है विजय पाल, जो कि पेशे से राजमिस्त्री का काम करता है। विजय पाल के घर में उसकी पत्नी राधा के अलावा उसके 4 बच्चे होते हैं। चारों बच्चे में सबसे बड़ी बेटी पूनम होती है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, जो कि पास में ही एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाई करती है। दरअसल जो विजय पाल होते हैं, उन मूल रूप से उनका घर वो हरियाणा के निवासी होते हैं और 25 साल पहले राधा से शादी की थी, जो कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। राधा जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के रहने वाली होती है, नगर के सेवर कस्बे की रहने वाली होती है। और जब 25 साल पहले दोनों की शादी होती है तो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा चल रहा था, समय कट रहा था। देखते ही देखते दोनों के 4 बच्चे हो जाते हैं। जब 4 बच्चे होते हैं तो उनका जो खर्चा होता है विजय पाल अच्छे तरीके से नहीं उठा पाता है, क्योंकि उनकी आमदनी कम हो जाती है। एक दिन जो राधा होती है अपने पति से कहती है कि यहाँ पर हम लोग का अच्छे तरीके से घर नहीं चल रहा है, क्यों ना हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसके बाद दोस्तों, जब ये बात अपने पति से कहती है तो उनका जो पति होता है विजय पाल, उसको भी अपनी पत्नी की बात अच्छी लगती है और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ही रहने वाले अपने एक दोस्त से बात करते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं, अपनी दिक्कतें के बारे में, समस्या के बारे में बताते हैं। जब उसका दोस्त इसकी समस्या को सुनता है तो कहता है कि आप चिंता मत करिए, यहाँ पर आप लोग आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा काम चल रहा है। इसके बाद एक दिन विजय पाल अपनी पत्नी और अपने बच्ची को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में आ जाता है और सालपुर में ही एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर राजमिस्त्री का काम करने लगता है। राजमिस्त्री का काम करते करते वो बहुत ही आगे बढ़ जाता है और ठेकेदारी का भी काम करने लगता है, जिस वजह से उसे अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। और इसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक घर से बाहर भी रहता था, कभी कभार घर पर आता था। इस तरह से उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और जो भी पैसे कमाता था विजय पाल, वो अपनी पूरी पैसे अपनी पत्नी को दे देता था, राधा को दे देता था, ताकि वो उसके बच्चे को अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। इसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी होती है पूनम, जो कि पूनम की उम्र 19 साल के आसपास होती है, जब वो 12वीं की पढ़ाई कर लेती है तो पास के ही एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाने लगती है। और जब वहाँ पर कोचिंग पढ़ाने जाती थी तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो कि लड़के का नाम प्रेस कुमार होता है, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। जब उससे मुलाकात होती है, क्योंकि जो प्रेस कुमार था उसी कोचिंग सेंटर में वो भी कोचिंग पढ़ाई करता था,
दोनों के बीच बातचीत भी होने लगती है और बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन इस बात की खबर नहीं राधा को पता चलती है और ना ही उसके पति विजयपाल को ही पता चलती है। इसके बाद दोस्तों जो इधर राधा होती है, राधा का भी मायके वहाँ से नज़दीक होता है, जहाँ पर वो रह रहती होती है। कभी कभार वो मायके जाती थी और मायके में एक दो दिन रहने के बाद अपने बच्चों के पास आ जाती थी। एक दिन राधा की जो बेटी होती है पूनम कोचिंग पढ़ाकर अपने घर आती है। तो घर आने के बाद देखती है कि आंगन में दो लोग बैठे हैं। इसके बाद उनसे कुछ बात नहीं करती है, सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी पीछे से राधा जाती है और अपनी बेटी पूनम से कहती है कि तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो कि तुम्हारे मामा आए हैं। उनके पाँव भी नहीं छुई और सीधा घर में आ गई। इसके बाद पूनम कहती है कि कौन सा मामा, मैं जानती हूँ कि आपसे उन लोग का क्या रिश्ता है, मैं ऐसे मामा को नहीं मानती हूँ और शुक्र यह है कि मैं ये बात अभी तक अपने पिताजी को नहीं बताई हूँ। जब यह बात पूनम कहती है तो राधा को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा इतना तेज आता है कि वो अपनी बेटी को एक दो झापड़ भी लगा देती है। इसके बाद उस कमरे से बाहर निकल आती है और जो दो लोग बाहर बैठे थे उनसे कहती है कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो सीधा कमरे में चली गई। इसके बाद जो दो लोग होते हैं जिनका नाम होता है, जो कि राधा के घर अक्सर हमेशा आए जाया करते थे और उसी के मायके के ही रहने वाले होते हैं। एक का नाम प्रताप होता है और एक का नाम सुनील होता है। दोनों को वो मुँह बोले भाई मानती थी, लेकिन सच तो यह था राधा दोनों के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो तीनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसके बाद जब सुनील और प्रताप राधा की बेटी पूनम को देखते हैं तो उनकी नीयत खराब हो जाती है, वो उस पर भी डोरे डालने लगती है। इधर राधा को पता होता है कि वो राधा के सिवा उसकी बेटी पर भी उन लोगों की नीयत खराब है, पूनम पर भी नीयत खराब है, लेकिन उन लोगों के रोकने के बजाय और आगे बढ़ने का प्रस्ताव देती है, सुझाव देती है। इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करती है। ऐसे ही समय कट रहा होता है। ये दोनों जो लोग थे हमेशा राधा के घर आते थे, उससे बातें करते थे, लेकिन जो पूनम थी वो हमेशा देखती थी कि दोनों उसके घर आ रहे हैं। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारा इन लोगों से जो रिश्ता हो वो बाहर ही ठीक था, आइंदा इन लोगों को मना कर देना, मेरे घर में आएंगे तो मैं ये बात अपने पिताजी को बता दूंगी, जो कि इसके आगे का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों माँ बेटी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। एक दिन राधा ये बात अपने दोनों प्रेमी यानी कि जो दोनों मुबेले भाई मानती थी, सुनील और प्रताप को बताती है और कहती है कि कुछ करना होगा, नहीं तो ये बात बाहर फैल जाएगी और अपने बात ये पिताजी को बता देगी। इसके बाद जब वो दोनों सुनील और प्रताप ये बात सुनते हैं तो वो भी काफ़ी डर जाते हैं और किसी तरह पूनम को रोकने का प्लान बनाते हैं कि किसी तरह इसको रोका जाए ताकि ये बात किसी को ना बताए, और उस पर बुरी नज़रें भी रखने लगते हैं और उसको रोकने के लिए अजीब अजीब प्लान भी बनाते हैं। एक दिन सुनील को पता चल जाता है कि जहाँ पर ये पूनम कोचिंग पढ़ाती है उसी में से एक लड़की को प्यार करती है जिसका नाम होता है प्रेस कुमार। जब ये बात पता चलती है तो अपने भाई प्रताप को जाकर बताता है और दोनों मिलकर प्रेस कुमार के घर जाते हैं और घर जाने के बाद उससे कहते हैं कि मेरी भांजी का पीछा करना छोड़ दो, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तुम्हें हम लोग जान से मार देंगे। जब जान से मारने की बात प्रेस कुमार सुनता है तो डर जाता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर दूसरे दिन पूनम जाती है कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो पूनम से ये सारी बातें बताता है। जब पूनम से पूरी बात बताता है तो पूनम कहती है कि मैं उन लोगों से बहुत ही परेशान आ चुका हूँ और उनकी नज़र मेरी माँ पर भी है। वो अपनी माँ की पूरी कहानी भी बताती है और कहती है कि मेरी माँ पर भी नहीं, मेरी पर भी उनकी नीयत खराब है, वो हमेशा मुझे छेड़ा करते हैं। अब तो मुझे अपने घर जाने में भी डर लगता है, उससे मेरी घर की हालत ऐसी हो गई है, उन लोगों से मैं इस कदर परेशान हो गई हूँ कि अब तो घर जाने का भी मन नहीं करता है। इसके बाद वहाँ से वो बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही समय कट रहा होता है। एक दिन पूनम कोचिंग पढ़ा कर अपने घर आती है। जब घर आती है तो आकर सीधा कमरे में चली जाती है और उसी समय जो सुनील और प्रताप थे उसी के घर आए रहते हैं, उसी के आंगन में बैठे रहते हैं। इसके बाद पीछे से सुनील और प्रताप भी उसी पूनम के कमरे में चले जाते हैं और राधा के ही सामने यानी कि पूनम के माँ के ही सामने उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। उसके साथ छेड़खानी करने लगती है तो पूनम इसका ज़बरदस्त विरोध करती है और विरोध करने के बाद अपनी माँ से भी कहती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी ही सामने तुम्हारी बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम चुपचाप इसका विरोध करने के बजाय तुम इन लोगों का बढ़ावा दे रही हो।
इसी बात में दोनों माँ बेटी के बीच में बहस होने लगती है और बहस होने के बाद लड़ाई हो जाता है। पूनम कहती है कि मैं ये बात अपने पिताजी से ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद राधा प्रताप और सुनील से कहती है कि तुम लोगों को जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो अगर ये बात अपने पिताजी को बता देगी तो मैं चाहकर भी तुम लोगों से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद दूसरे दिन राधा जब पूनम कोचिंग पढ़ाने जाती है तो अपने प्रेमी प्रवेश कुमार से कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वो लोग नहीं तो वो लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मेरी इज्जत को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ अक्सर छेड़खानी किया करते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मेरी माँ भी कुछ नहीं बोलती है, उसका विरोध भी नहीं करती है, उसी के सामने मुझे छेड़ा करते हैं। इस पर जब ये प्रेस कुमार जब ये बात सुनता है तो गुस्सा हो जाता है और समझ जाता है कि ये दोनों मानने वाले नहीं हैं। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक वो एक तमंचा का जुगाड़ करता है। और सबसे हकीकत बात तो ये होती है कि इसके बारे में वो पूनम को भी नहीं बताता है। और जब उसका तमंचा का जुगाड़ हो जाता है तो सुबह के करीब 4 बजे का समय होता है और 4 बजे का समय होता है। इसके बाद 28 अप्रैल को सुबह के करीब 4 बजे का समय होता है। वो सीधा सुनील के घर जाता है। जब सुनील के घर जाता है, क्योंकि जो सुनील और प्रताप थे दोनों भाई होते हैं, दोनों का मेडिकल का स्टोर होता है। सुनील के स्टोर पर जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। सुनील जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि प्रताप सामने तमंचा लेकर खड़ा है। उस तमंचे को देखकर वो डर जाता है और अंदर कमरे में भागने की कोशिश करता है। जब भागने लगता है तभी प्रेस उसके ऊपर गोली को वार कर देता है, जिसकी वजह से कई गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से सुनील वहीं पर गिरकर तड़पने लगता है। जब गोलियों की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो हड़कंप मच जाती है। जब तक वो लोग बाहर निकल कर आते तभी ये प्रेस कुमार अपनी बाइक पर से बैठकर सीधा कहीं और नहीं जाता है, बल्कि पूनम के घर आता है, यानी कि राधा के घर आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पूनम की माँ जो प्रताप है आज रात को राधा के घर ही रुका है। इसके बाद जब वहाँ पर आता है तो आंगन में देखता है कि 2 लोग यानी कि राधा और प्रताप अलग अलग खाट पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और घर के बाकी बच्चे अलग अंदर कमरे में सोए रहते हैं। इसके बाद उन लोगों पर भी गोलियों की बौछार करता है और दोनों लोग पर तड़ातड़ गोलियां चलाने लगता है, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद वो सीधा कहीं और नहीं जाता है, बल्कि पास के ही थाने में जाता है और थाने में जाकर पुलिस से कहता है कि साहब मैंने 1-2 नहीं बल्कि 3 लोग का कत्ल किया है और जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई है, एक का तो पता नहीं है कि उसकी मौत हुई या नहीं हुई है, और मुझे सब काम करने में कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। इसी तरह से पुलिस जब ये घटना सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब उसको गिरफ्तार कर लेती है तो जो सुनील और प्रताप के जो एक और भाई था वो पुलिस में को आकर बताता है कि साहब इसके पीछे बस प्रेस का ही हाथ नहीं है, बल्कि राधा की बेटी पूनम का भी पूरा हाथ है। अब उसके तहरीर पर सुनील और प्रताप के छोटे भाई के तहरीर पर पुलिस पूनम को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन पूनम बताती है कि मुझे इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस इसके खिलाफ और भी सबूत जुटाती है, लेकिन पूनम के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है जिससे कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सके। इसके बाद थक हार कर पुलिस पूनम को छोड़ देती है और प्रेस कुमार को हिरासत में लेकर उसको जिला न्यायालय में पेश किया जाता है। इसके बाद उसको जेल के सलाखे के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। और जब लास्ट में पूनम के पिताजी को जब विजय पाल को ये बात पता चलती है तो अपना माथा पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी ना रहने में भी इतना सब सारा कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घर में क्या हो रहा है। काश अगर मेरी बेटी पहले ही पूरी बात बता दी होती तो इतनी बड़ी घटना न घटती। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।